हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो दोस्तों, हमारे बजरी तोते कब अंडे देने वाले हैं, हम लोग कैसे पता करें। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीका होता है। आज की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके बजरी तोते कितने दिन में अंडे देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोते हमारे घर पर कितने दिन में अंडे देने वाले हैं, ये बात हमें कैसे पता चलेगी। हमें कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, जिससे चलते होता क्या है कि अगर हमारे बजरी तोते ब्रीड करने वाले होते हैं तो भी दोस्तों वो क्या है, ब्रीड का इरादा छोड़ देते हैं और वो अंडे नहीं देते। जब हमारे बजरी तोतों का जोड़ा लग जाता है तो हम बार बार जाके क्या है, मटकी को चेक करते हैं कि अंडे आए हैं या नहीं आए, या कुछ करते ये हैं कि अपने बजरी तोतों को पकड़ पकड़ कर चेक करते हैं, या उनके पेट को दबा के चेक करते हैं दोस्तों कि उसके अंदर अंडा है या नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है दोस्तों कि वो अंडे देने वाले हैं या नहीं। अगर इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, हमारे बजरी तोते डर जाएंगे और वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे दोस्तों हमारे यहाँ। और इसी के चलते क्या है, हमारे यहाँ बजरी तोते ब्रीड नहीं करते दोस्तों। तो आपको मैं कुछ साइन बताऊंगा जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि वो कितने दिन में अंडे देने वाले हैं। और इसके लिए आपको दोस्तों ना तो उनकी मटकी को चेक करना होगा बार बार, और ना ही क्या है, उन्हें पकड़ के चेक करना पड़ेगा कि उनके पेट में अंडा है या नहीं है दोस्तों। तो जो सबसे पहला साइन होता है दोस्तों, वो यही होता है कि जोड़ा लगा है या नहीं है। अगर जोड़ा लग चुका है तो क्या होगा कि जो आपके बजरी तोते हैं वो एक दूसरे को दाना खिलाएंगे दोस्तों, चोंच से फीड एक्सचेंज करते हैं वो अपने चोंच से। तो आप समझ जाएं कि आपके बजरी तोतों का जोड़ा लग चुका है और वो बहुत जल्दी ब्रीड पे आने वाले हैं। वो क्या है, एक तो वो पास पास बैठे रहेंगे दोस्तों, दूसरा वो एक दूसरे के खो जाएंगे और ना ही एक दूसरे को दोस्तों वो मारेंगे। तो इस तरीके से आपको पहला साइन ये मिल जाता है कि हमारे बजरी तोतों का जोड़ा लग चुका है और वो बहुत जल्दी अब ब्रीड पे आने वाले हैं। दूसरा जो साइन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि जो फीमेल होती है वो मटकी के अंदर जाना शुरू कर देती है। वो या तो मटकी के आपको ऊपर बैठी मिलेगी, या मटकी के अंदर झांक रही होगी, या क्या है, मटकी के अंदर जाएगी बाहर आएगी, या जो मटकी के सामने हमने स्टिक लगा रखी है उस पर बैठी रहेगी और मटकी के अंदर झांकती रहती है दोस्तों। तो अगर ये सब हो रहा है तो आप समझ जाएं कि वो मटकी सेलेक्ट करने वाली है, और आपको यहीं से दूसरा साइन मिल जाता है दोस्तों कि वो ब्रीड करने वाली है। दूसरा साइन दोस्तों यही होता है, जब आपको ये साइन दिखने लगे तो आप अपने बजीज पैरट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें दोस्तों, उनके पास बार बार ना जाएं, उन्हें अच्छी प्राइवेसी दें। तीसरा जो साइन होता है दोस्तों, वो यही होता है कि जो आपकी बजरी मादा है उसका जो सिरी है दोस्तों वो ब्राउन हो जाती है। जब ब्रीड पे नहीं होती है तो वो वाइट होती है, लेकिन जब वो ब्रीड पे आ जाती है तो धीरे धीरे उसकी जो सिरी है वो ब्राउन होने लगती है। जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हो दोस्तों, इसकी सीरीज जो ब्राउन हो चुकी है, तो इसका मतलब यही है कि अब ये ब्रीड पे आ चुकी है पूरी तरह से और जल्दी अंडे देने वाली है दोस्तों। बजरी तोतों की ब्रीडिंग की सबसे बड़ी निशानी यही होती है दोस्तों कि जो उनकी ये सीरी है वो ब्राउन हो जाती है वाइट से। चौथा जो साइन होता है दोस्तों बजरी तोतों के ब्रीडिंग करने का, वो ये होता है कि जो बजरी मादा है, जब आप क्या होगा क्या कि आप अपने बजीज पैरट के सेटअप के पास जाओगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। आप पिंजरे के अंदर झांक के देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं वो उड़ तो नहीं गई बाहर, आपको वो दिखाई नहीं देती दोस्तों। लेकिन वो उस टाइम मटकी के अंदर बैठी होती है दोस्तों, वो पूरे दिन लगभग मटकी के अंदर ही रहती है दोस्तों। तो आप समझ जाएं, या तो उसने अंडे दे रखे हैं मटकी के अंदर, या फिर वो देने वाली है दोस्तों। उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मटकी के अंदर ही गुजरने लगता है दोस्तों। तो आप समझ जाएं कि अब वो पूरी तरह से या तो उसने अंडे दे दिए हैं या वो अंडे 1-2 दिन में देने वाली है दोस्तों। उस टाइम आप बिल्कुल भी मटकी के अंदर झांक के ना देखें दोस्तों। अगर आप बार बार मटकी के अंदर झांकोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो अगर ब्रीड करने वाली है तो भी वो ब्रीडिंग का इरादा छोड़ देगी दोस्तों। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगला जो साइन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि जो हमारी बजरी मादा होती है उसकी जो वेंड होती है वहाँ से उसके पर हटने लगते हैं दोस्तों। धीरे धीरे सारे पर हट जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि अब वो ब्रीड करने वाली है दोस्तों। पांचवा साइन हमारा यही होता है कि जो उसके वेंड के पंख है वो हटने लगते हैं धीरे धीरे। तो आप समझ जाएं कि अब वो जल्दी ब्रीड कर देगी।
छठा जो साइन होता है दोस्तों वो ये होता है कि जो वेंट के पास एरिया होता है वो हमें फुला फुला दिखाई देने लगता है, वहाँ थोड़ी फुलावट आ जाती है दोस्तों, तो आप समझ जाएं कि उसके पेट के अंदर अंडा है और वो बहुत जल्दी अंडा देने वाली है। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी उसको पकड़ के ना चेक करें। अगर आप पकड़ के चेक करोगे तो होगा क्या, या तो वो अंडे फूट जाएंगे दोस्तों, अगर अंडा अंदर फूट गया उसके पेट के अंदर तो क्या वो मर जाएगी, या अगर वो ब्रीड करने वाली है तो उसके बाद डिस्टर्ब होकर वो ब्रीड नहीं करेगी, अपना जो दिए हुए अंडे हैं उनको भी दोस्तों वो फोड़ देगी या उनको बाहर गिरा देगी मटकी से। तो आपको उसे बिल्कुल भी पकड़ के चेक नहीं करना है और बार बार उनके पास नहीं जाना है दोस्तों। अगर ये सब साइन आपको दिखाई दे तो दोस्तों आप समझ जाएं कि आपके बजरी तोते अब ब्रीड करने वाले हैं। और होता क्या है कि जब क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके 7 से 8 दिन बाद क्या है दोस्तों अंडे आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार जब बजरी तोतों की पहली ब्रीड होती है तो वो 10 से 11 दिन भी ले लेते हैं दोस्तों। तो आप परेशान ना हो इस बात को लेकर कि अंडे क्यों नहीं आए, अंडे ज़रूर आएंगे दोस्तों, बस आपको उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी है उस टाइम और अच्छा फूड देना है दोस्तों। आप सॉफ्ट फूड भी दें उस टाइम, अगर आप अच्छा सॉफ्ट फूड दोगे तो आपकी यहाँ ब्रीडिंग भी अच्छी होगी दोस्तों। तो मेन साइन दोस्तों बजरी तोतों के ब्रीडिंग करने के यही होते हैं और इससे आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपके बजरी तोते कितने दिन में ब्रीड करने वाले हैं। जब एक बार अंडे आने शुरू हो जाते हैं तो 1 या 2 दिन की गैप पे दोस्तों अंडे आते रहते हैं और जो मिनिमम अंडे आते हैं बजरी तोतों के वो 3 आते हैं और मैक्सिमम तो 8, 9, 10, 11 भी हो सकते हैं दोस्तों। वो आपके बजरी तोतों की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो कितने अंडे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बजरी तोतों से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो आती रहती है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।